Hello, can you hear me? Online, Yes, anyone? Can you hear me? yes, sir. Yeah, Balle. Good evening. क्या डिस्कस कर रहा था? या वेरी गुड शिक्षा BRS मैं एग्जाम्पल हाँ बोलो हाँ बोलो कौन सा वाला एंट्री one student has one doubt in illustration 1 page number 35 क्या अप्रैल 2025 का एंट्री डाउट है अप्रैल 25 का एंट्री विकास एंड वैभवी carried out a consulting assignment for AA Pharmaceuticals and raised a bill for 10 lakhs as consultancy fees. AA Pharmaceuticals is immediately settled to 2,50,000 by way of check. The balance will be paid after 30 days. The check received is deposited into the bank. ये लोग का बिजनेस क्या है कंसल्टिंग बिजनेस ना हाँ रीड द फर्स्ट वन फर्स्ट लाइन अप्रैल फर्स्ट वाला Mr. Vikas and Mr. Vaibhavi who are husband and wife start consulting business. तो इसका इन लोग का बिजनेस ही कंसल्टेंसी तो ये 10 लाख क्या होगा डायरेक्ट इनकम होगा सेल्स ठीक है डायरेक्ट इनकम होगा हाँ हाँ ये दो लोग हस्बैंड एंड वाइफ ना वो लोग स्टार्ट किया बिजनेस कंसल्टिंग बिजनेस क्रेडिट होगा कंसल्टेंसी फीस क्रेडिट करना पड़ेगा क्या दिया एंट्री कंसल्टेंसी फीस क्रेडिट देखो 10 lakhs सर सेल्स क्यों डेबिट नहीं कर रहा है सेल्स जनरली गुड्स को रिप्रेजेंट करता है ये तो सर्विस ना डायरेक्टली कंसल्टेंसी फीस बोल के लिख दो समझ गया तो सर नहीं सेल्स लिखता हूँ नहीं सेल्स तो इंटेंजिबल है ना गुड्स नहीं बोल सकता है इसलिए सेल्स वर्ड यूज नहीं करेगा कंसल्टेंसी फीस सर वही क्रेडिट किया दैट इज डायरेक्ट इनकम उन लोग को बिजनेस ही वही है क्रेडिट पार्ट ठीक है हाँ लेकिन डेबिट क्या करना है ये अभी बिल रेस किया मतलब क्या है इनवॉइस तो देना पड़ेगा ना सेल्स का सेल्स इनवॉइस दिया है तब ये इनकम रिकॉग्नाइज किया क्रेडिट करके अभी डेबिट क्या होगा पैसा ले लेना है पैसा लेगा या क्रेडिट देगा तो क्रेडिट देगा तो क्या हो जाएगा डेटर बन जाएगा yes or no because we are giving the service business is giving the service पैसा कौन देना चाहिए करेक्ट ये फार्मास्यूटिकल्स पैसा देना चाहिए पैसा तुरंत 10 लाख दे रहा है क्या वो लोग कितना दे रहा है 2,50,000 दैट टू व्हाट चेक चेक इमीडिएटली डिपॉजिट किया बैंक में है कि नहीं चेक जब रिसीव करेगा तब तुरंत एंट्री क्या पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट टू ये कंसल्टेंसी फीस लिख दो कितना 2,50,000 बचा कितना है 7,50,000 वो दिया तुरंत कैश कैश भी नहीं दिया चेक भी नहीं दिया वो क्या होगा डेटर हो जाएगा डेटर क्या है रिसीवेबल बेसिकली रिसीवेबल फ्रॉम ये फार्मास्यूटिकल्स तो ये फार्मास्यूटिकल्स को डेबिट करो 7,50,000 होगा करेक्ट 10 lakhs होगा इनकम क्रेडिट सर वाई फार्मा ये फार्मास्यूटिकल्स को डेबिट किया है वाई रिसीवेबल है डेटर है यस रिसीवेबल डेटर डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट या रिसीव कौन कर रहा है ये सर्विस वो लोग रिसीव करना बेनिफिट वो लोग रिसीव कर रहा है इसलिए क्लियर शिक्षा हाँ हाँ BRS मैं एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ डायरेक्टली लास्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लेंगे टाइम वेस्ट मत नहीं करेंगे ठीक है एनी डाउट्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर मैंने घर जाके ये सम किया था मुझे समझ में नहीं आया लाइक शिक्षा इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क
हाँ, ट्रिपल कॉलम में डाउट है, ठीक है वो इंटर डिस्कस कर लेता है, लेकिन लास्ट में करेंगे। हाँ, आई विल गिव यू टाइम। फर्स्ट let us complete BRS concept. Okay, then we will discuss that one. BRS, ठीक है, 7 मार्क्स। आंसर छुपा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, रीड द क्वेश्चन। December 2024, 7 marks on BRS. Read the question. Read, Richard. Loud. हाँ, क्या कर रहा है ये? कैश बुक पासबुक के साथ कंपेयर कर रहा है। हाँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बुक्स क्लोज कर रहा है। तो हमारा कैश बुक में बैंक अकाउंट कॉलम है, बैंक कॉलम है, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होगा, यस और नो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में बीआरएस का बात ही नहीं आएगा। क्यों? सिर्फ कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट के लिए बीआरएस नहीं होगा। प्लीज नोट दिस पॉइंट। बैंक अकाउंट होगा तभी तो बीआरएस कॉन्सेप्ट आएगा। ऐसा नो मीन्स वी हैव आवर बैंक अकाउंट इन सम बैंक, वी आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, but there will always be mismatch. There can be. I'm not telling there will always be. There can be mismatch. Examples क्या था हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, yes or no? हाँ, तो इसलिए मान ईयर एंड में तो या जब बुक्स क्लोज कर रहा है तब तो डेफिनेटली कंपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? इन्वेस्टर्स को बीआरएस भी देना या ऑडिटर्स मांगेंगे। ठीक है, हाँ, कंपेयर किया, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वेर नोटिस्ड। ठीक है, किसको कंपेयर किया? हमारा कैश बुक को कंपेयर किया। ठीक है, क्या क्या है बोलो? चेक्स कब डिपॉजिट किया था? 25 मार्च को डिपॉजिट किया है। हाँ, नेक्स्ट। क्या बोल रहा है? चेक डिपॉजिट किया 85,000 कब? 25 मार्च, बिफोर द ईयर एंड, ऐसा ना? लेकिन चेक्स अमाउंटिंग टू 25,000 वेर कलेक्टेड ऑन 5th अप्रैल, मींस आफ्टर 31 मार्च। अभी बताओ हमारा कैश बुक में जो कैश बैलेंस है वो कितना ज्यादा दिखेगा? कितना ज्यादा दिखेगा? Ping, online students ping in the chat window how much amount? 31 मार्च में बताओ मुझे। 31 ये पासबुक का मैंने स्टेटमेंट मंगाया था 31 मार्च का ही। ठीक है, 31 मार्च का ही। हाँ, कैश का नहीं, नहीं, चेक्स डिपॉजिट मतलब क्या किया था हमने? चेक डाल दिया। चेक डिपॉजिट मतलब हमको कहाँ से मिला वो चेक? हमारे पास क्यों है चेक्स? फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट। हम डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब बैंक में हमको पैसा आएगा या पैसा घटेगा? हमारे अकाउंट से आएगा ना। तो हमारे पास चेक है, मतलब हमारे पास चेक क्यों है? किसी ने दिया, कौन दिया? कौन देगा हमको? जनरली डेटर देगा। वेरी गुड। डेटर मतलब हमने गुड्स उसको सेल किया तभी तो वो देगा चेक हमको। सर चेक नहीं देगा तो कैश देगा, इधर कैश देगा या चेक देगा, ऐसा नहीं है तो क्रेडिट में रहेगा।
तो क्रेडिट मतलब बाद में पे करेगा 30 डेज के बाद एग्जाम, 30 डेज के बाद भी तो कुछ करना है वो, 30 डेज के बाद क्या किसी मोड में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, इधर कैश और चेक दोनों ही मोड है, ऐसा ना। तो कैश नहीं दिए, चेक दिया हमारा डेटर्स ने, तो हम चेक ऐसा हमारा बिजनेस में रखने से हमको पैसा आ जाएगा क्या? नहीं, हमारा बैंक में तो जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा, हमारा खुद का बैंक अकाउंट में। हम जाके डिपॉजिट कब किया था? 25 मार्च को, लेकिन कलेक्ट कब हुआ? 5 अप्रैल। सर इतना टाइम होगा क्या? पहले दिन, पहले ओल्डन डेज में इतना टाइम होता है क्लियरिंग में, आजकल एक ही दिन में या 2 दिन में, सेम बैंक होने से एक ही दिन में क्लियर हो जाता है, और दूसरा बैंक होने से मैक्स 2 वर्किंग डेज लेता है, इतना तो टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सम बैंक हॉलीडेज और मे बी। क्लियर? हाँ, अभी हम जब डिपॉजिट कर लेते हैं, अब एंट्री क्या पास कर लेते हैं, बोलो? नहीं नहीं नहीं, चेक जब डिपॉजिट करेगा तब एंट्री कुछ नहीं होता है, बिल्स फॉर कलेक्शन बोल के अलग, मतलब चेक फॉर कलेक्शन बोल के अलग अकाउंट है, उसको छोड़ दो। वो तो चेक डिपॉजिट करना दैट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन बेसिकली, वो तो ट्रांजैक्शन नहीं है। जब कस्टमर से चेक लेगा तभी आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया, ऐसा ना? ऐसा ना, जब डेटर ने चेक दे दिया, सेम एग्जांपल थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, ये फार्मास्यूटिकल ने चेक दे दिया 2,50,000 का, तो तुरंत क्या किया तुमने? बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया ना, इसका मतलब है बैंक बैलेंस तुमने ऑलरेडी बढ़ा दिया है कि नहीं? लेकिन सच में बढ़ते हैं क्या तुरंत? नहीं, चेक डिपॉजिट करने के बाद, कलेक्शन होने के बाद बढ़ेगा। तो डू यू थिंक दिस प्रोसेस इज रॉन्ग? दिस प्रोसेस इज नॉट रॉन्ग। हमने जब भी चेक मिल जाएगा हम डेबिट बैंक को डेबिट कर लेते हैं, डेटर को क्रेडिट कर लेते हैं, क्योंकि उसका बैलेंस 0 हो गया, काम खत्म। लेकिन वो चेक को ड्रॉयर में नहीं रखना है, लेके बैंक में जमा करना है, समझ में आया? हाँ, तो हमने तुरंत बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 85,000, लेकिन अभी 25,000 31 मार्च तक तो कलेक्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो पासबुक में कितना क्रेडिट हुआ 31 मार्च के पहले? एनीवन? 60,000 क्रेडिट हुआ। कितना क्रेडिट नहीं हुआ? 25,000 क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमारा पासबुक लेके आएगा, ठीक है, पासबुक स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट 31 मार्च का ही लेके आएगा, ऐसा ना? ऑडिटर को जब मांगेगा, हाँ कैश बुक में बैलेंस इतना है, अच्छा 31 मार्च का बैंक स्टेटमेंट दे दो, 31 मार्च का ही वो कंपेयर कर रहा है, इसलिए क्लियरली बताया था, ऑन कंपेयरिंग कैश बुक ऑफ शिवम विद द बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तुम स्टेटमेंट 30 अप्रैल का नहीं ले रहे हो, कब का ले रहे हो? 31 मार्च का स्टेटमेंट लिया था। ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा बैंक स्टेटमेंट में? सिर्फ 60,000 कलेक्ट हुआ बोल के दिखेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? हाँ हाँ, तो क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ 60,000 ही क्रेडिट हुआ है, यस और नो? ये 25,000 नहीं दिखेगा ना, क्योंकि स्टेटमेंट तुम कब का ले रहे हो? 31 मार्च का। समझ में आया अभी? नहीं 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 नहीं, डिपॉजिट किया तुरंत मतलब 25 मार्च में, चेक से अमाउंटिंग टू 25,000 were collected on which date? 5th April. So you should assume rest has been collected before 31st March. Yes or no? नहीं तो क्वेश्चन में क्यों बोलता है पर्टिकुलर ये? अगर कुछ भी 1 अप्रैल के बाद, अगर 31 मार्च के बाद, अगर 25,000 के अलावा अगर कुछ भी चेक कलेक्ट, वो भी मेंशन कर देगा ना। मेंशन नहीं किया मतलब सिर्फ यही मेंशन किया मतलब बाकी 60,000 31 मार्च के पहले कलेक्ट हो गया मतलब है। यस और नो? वी हैव टू अज्यूम, यस और नो? हाँ, सो नाउ इस पासबुक में सिर्फ 60,000 दिखेगा, यस और नो? हाँ, नाउ टेल मी, हमारा जो कैश बुक बैलेंस है उसमें कितना ज्यादा है या कितना कम है इस ट्रांजैक्शन की वजह से? कितना ज्यादा या कितना कम? 25,000 कम है। अनन्या इज टेलिंग 25,000 कम है सर। हम बीआरएस में 25,000 दिखाने से हो जाएगी। एनी अदर ओपिनियन? एनीवन?
25,000 कम है, यस और नो? हाँ, to arrive at passbook balance, what we have to do to our balance? ऑलरेडी ज्यादा है ना हमारा बैलेंस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सी क्लियरली। हमारा कैश बुक बैलेंस हमारे पास है। नहीं, हमारा कैश बुक बैलेंस है। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ठीक है? पासबुक में कितना बैलेंस है हमको पता नहीं, ठीक है? इधर देखो, प्रिपेयर ए बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2024, बीआरएस बना लो। इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2024 कितना था? 1,82,000। ठीक, ये हमारा बुक्स में बैलेंस कितना दे दिया? 1,82,500, यस और नो? ये हमारा बैलेंस है ना? इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्या? हमारा कैश बुक है, तो हमारा कैश बुक में कौन सा बैलेंस है? कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है? कैश बैलेंस कैसे होगा? बीआरएस का कॉन्सेप्ट था बैंक अकाउंट का, कंफ्यूज मत होना, समझ में आ रहा है? कैश बुक में हम बीआरएस किस अकाउंट के लिए बनाएंगे? सिर्फ बैंक अकाउंट का, कैश का आएगा ही नहीं। बीआरएस का कॉन्सेप्ट कितना क्या, हमारा कैश बॉक्स में पैसा है उतना खर्चा करेगा, नहीं है तो हमारा कैश बॉक्स में पैसा आएगा, नहीं है तो पेमेंट करेगा। हम कैश बॉक्स में पैसा क्लियर है हम, ये तो बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? हमारा कैश बुक क्यों बोल रहा है क्वेश्चन में? कैश बुक में ही तो बैंक अकाउंट होगा। डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में है कि नहीं? तो इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही लिखेगा। कैश बुक मतलब क्या करना है? बैंक अकाउंट ऑफ डबल कॉलम और बैंक अकाउंट ऑफ ट्रिपल कॉलम मानना चाहिए, समझ गया? हाँ, ठीक है। ये हमारा बुक्स है। कितना है बैलेंस? क्लियर। अभी इसमें ये 85,000 है बोल के समझ सकता हूँ, है? हाँ, ठीक है। अभी मुझे पासबुक बैलेंस अराइव करना है, मेरा टारगेट वो है, यस और नो? सर बीआरएस का टारगेट क्या था? टू मेक माई कैश बुक बैलेंस इक्वल टू पासबुक बैलेंस। सर ये कैसे बनाएगा? कैश बुक में जाके एंट्रीज करेगा? नहीं करेगा, बीआरएस बोल के एक स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है? उस स्टेटमेंट विल स्टार्ट विथ कैश बुक बैलेंस। एग्जाम्पल, सर हमेशा कैश बुक से ही स्टार्ट होगा क्या? नहीं, आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पासबुक देता है बैलेंस, तो इधर से इसमें आना है, इधर से फिर इसमें जाना है। ऐसा 2 वे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू कैन डू दिस एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? मैं इस समय अगर चाहिए तो कैश बुक से पासबुक में जाऊंगा, फिर पासबुक से कैश बुक में आऊंगा, दोनों दिखा दूंगा चाहिए तो, ठीक है? बट इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ट्रांजैक्शन देन यू प्लीज रेज। अभी समझ गया? हाँ, अभी बताओ इसमें ये 85,000 है, ऐसे है कि नहीं? हमारा टारगेट है पासबुक बैलेंस निकालना 31 मार्च 2024 तक। कितना पासबुक बैलेंस है उतना निकालना है, यस और नो? यस और नो? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में देगा नहीं, वो भी कभी कभी दे सकता है लेकिन कभी कभी नहीं देगा, तो ये फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली कितना होगा, ठीक है? अभी इसमें 85,000 इंक्लूड किया, लेकिन पासबुक में कितना इंक्लूड किया था? पासबुक में कितना था? 60 है, यस और नो? तो पासबुक में कितना नहीं था? 25 नहीं था। तो पासबुक बैलेंस अराइव होने के लिए तुमको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा तेरा बुक से? 25, यस और नो? तब दोनों मैच हो जाएगा ना, यस और नो? हाँ, 1,82,500 में 85,000 है, लेकिन पासबुक में 25 नहीं है, तो मैं भी 25 रिड्यूस कर दूंगा, तब पासबुक से मैच हो जाएगा, यस और नो? हाँ, रिड्यूस करना है, ये अमाउंट को रिड्यूस करना है। हाँ बोलो। कलेक्ट होगा 5 तारीख तो कलेक्ट हुआ है। किसका? नहीं दिखेगा, 25,000 नहीं दिखेगा, 60,000 का ही दिखेगा पासबुक में। इसलिए हमारा बुक में भी 60,000 ही रिकॉर्ड कर रहे हैं इनडायरेक्टली। सर क्यों? मैच करने के लिए उसका बैलेंस से, है कि नहीं?
क्रेडिट नहीं करना है इसमें, बीआरएस में ऐड लेस करते हैं जो हमारा बैलेंस है, ऐड करना है, मतलब जर्नल जैसा नहीं है, ठीक है। जर्नल एंट्री हम पास नहीं करेंगे, जस्ट बीआरएस दिखा रहा है, इसलिए मैंने बोला है बुक्स में एंट्रीज कुछ मत डालो, जस्ट रिकंसाइल करके दो। हमारा टारगेट इज टू रिकंसाइल एंड गिव द स्टेटमेंट टू द ऑडिटर। जस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है टू सेटिस्फाई द ऑडिटर। यू आर नॉट अमेंडिंग योर बुक्स, क्लियर, यू आर नॉट अमेंडिंग योर बुक्स। जस्ट ये हमारा कैश बुक बैलेंस ले लो, हमारे पास ये कैश बुक है ना, ये है एक बुक, अभी पासबुक बोल के बैंक से आया था, ये बैंक से आया था, ठीक है, ये हमारा कैश बुक है। अभी ये दो स्टेटमेंट तुम ऑडिटर को दोगी, इसका बैलेंस 180 to 500 रहेगा, पासबुक का बैलेंस एग्जैक्टली मतलब ये जो बैंक से लेगा स्टेटमेंट वो भी एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। हम इन दोनों को चेंज नहीं कर रहा है, ये दोनों को दे रहे हैं ऑडिटर को। ऑडिटर बोलेंगे दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसके साथ ये दोनों के साथ एक और जोड़ देगा बीआरएस बोल। समझ में आ रहा है? इसको आल्टर नहीं करना है, इसको भी आल्टर नहीं करना है, समझ गया? इसका एज इट इज रहेगा, उसका एज इट इज रहेगा, ये दोनों ऑडिटर को दे रहा है, क्लियर। इसके साथ एक बीआरएस दे रहा है, क्लियर। तो हम ये इसको अभी 25,000 रिड्यूस क्यों कर रहा है, समझ में आया कि नहीं? वाई? बिकॉज पासबुक में ये क्रेडिट नहीं हुआ, तो लेट अस आल्सो नॉट टेक दिस एडिशनल बैलेंस इन कैश बुक। लेट अस assume that let us take this credit after 31st March। समझ में आ रहा है? उस इंटेंशन से हम इसको घटा रहा है, 25,000 घटा रहा है, ठीक है, रिड्यूस करना है। दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट, एनी क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Hit on thumbs up button if you are clear. I'll repeat once again if needed. Berlina, clear? हाँ सर। One second. Yeah, Berlina? हाँ सर। Clear ना? हाँ सर। हाँ, बोलो। हाँ, ये 25,000 ये 85 में है ना। चेक्स बोल रहे, देखो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा, चेक्स ऑफ 80,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक on 25th March, but out of which checks amounting to 25,000 were collected on 5th April। चेक्स आया था हमारे पास, समझ लो कुछ, एक चेक आया था, एक या दो चेक समझ लो, एक 60,000 का, एक 25,000 का, दो चेक आया था, एग्जाम्पल समझ लो। तो जब तुमने जो तक दो चेक दे दिया था डेटर ने, तुमने एंट्री मार दिया बैंक टू डेटर, ठीक है, तो बैंक बैलेंस तुमने बढ़ गया बोल के लिख दिया बुक्स में, यस और नो। तुमने दोनों चेक बैंक में डिपॉजिट कर लिए सेम दिन, कुछ गलती नहीं हुआ, ठीक है। एक चेक कलेक्ट हो गया तुरंत 31st मार्च के पहले, एक चेक कलेक्टिंग में डिले हो गया, वो तो 5th अप्रैल में कलेक्ट हुआ। तो पासबुक में ये तो नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा ना। 31st मार्च का स्टेटमेंट में दिखेगा क्या? इसमें है क्या वो 25,000? नहीं है, सिर्फ 60 है। सो तुमने बुक में 85 डाला लेकिन बैंक में सिर्फ 60 है, तो टू मेक इट इक्वल तुम क्या करोगे कैश बैलेंस को? कमा रहना पड़ेगा, सिंपल। समझ में आया? क्लियर? बिकॉज यू आर टेकिंग दिस बैलेंस, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिड्यूस। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, सेकंड लाइन रीड रिचर्ड। हाँ, अभी बताओ ड्रॉन मतलब क्या है? हाँ, ड्रॉ मतलब निकाला, किसी को चेक दिया है। ड्रॉ मतलब नॉट दैट विथड्रॉल, दैट इज डिफरेंट। चेक ड्रॉन इन द सेंस द पर्सन हु इज राइटिंग द चेक। कौन चेक लिख के देगा? शिवम लिख के देगा। वेरी गुड रिचर्ड। शिवम इस केस में लिख रहा है, किसको लिख के वो शिवम लिख रहा है, किसको दे रहा है? हाँ, किसी क्रेडिटर को देगा। वेरी गुड। ऐसा नो, बिकॉज हमने कुछ गुड्स खरीद लिया होगा, हम पेमेंट कर रहा है तो किसी कारण से कर रहा होगा ना, ठीक है। हमने चेक्स
दे दिया 85,000 का, लेकिन उसमें से कौन सा चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट मतलब क्या, व्हाट इज प्रेजेंट? हमने जिसको चेक दे रहा है वो जाके उसकी बैंक में प्रेजेंट करेगा, है कि नहीं? जैसा हमने प्रेजेंट किया था डिपॉजिट, जैसा हमने डिपॉजिट किया है वो जाके उसके एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। यस और नो, यस और नो। तो वो डिपॉजिट करने से उसका बैंक हमारा बैंक से पैसा लेगा। यस और नो, यस और नो। जो बैंक इनडायरेक्टली ये जो प्रोसेस पूरा है उसको प्रेजेंट करना बोलता है, समझ गया? हमारा चेक हमको हमारा बैंक को प्रेजेंट करता है फॉर पेमेंट, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। नाउ टेल मी 8,000 प्लस करेगा, क्यों? हाँ, हमारा अकाउंट से 30,000 ही रिड्यूस हुआ। यस और नो, यस और नो। हमारा अकाउंट से 30,000 ही रिड्यूस हुआ है। हमने जब चेक इश्यू करते हैं या चेक ड्रॉ करते हैं, एंट्री क्या होता है? क्यों? चेक दे रहा है तो एंट्री नहीं करेगा। जब चेक देगा क्या एंट्री मारेगा? तुरंत ए बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हो, डेबिट मतलब पैसा आना चाहिए, करेक्ट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें क्या हो रहा है? बैंक बैलेंस घट जा रहा है, तुरंत तुमने घटा रहा हो बैंक बैलेंस, मतलब ये बैलेंस घटने के बाद आया था। कितना घटने के बाद? 38,000। लेकिन पासबुक में एक्चुअली कितना घटा? 30,000। तो 8,000 ज्यादा घट गया हमारा बुक में, तो उसको 8,000 को फिर क्या करना पड़ेगा? ऐड कर लो, तो नॉर्मल पासबुक लेवल में आ जाएगा। क्लियर? हाँ, तो इसको ऐड करेगा। कितना कितना ऐड करेगा? 8,000 ऐड करेगा। इधर लेस कितना करेगा? 25,000 लेस करेगा। समझ में आ रहा है? एनी डाउट स्टिल? नो? हाँ, नेक्स्ट। A check for 4,000 entered in cash book but omitted to be banked. इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, बोल दो। रीड ट्वाइस और थ्राइस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। नहीं, omitted to be banked इसका मतलब क्या है? omitted to be banked इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल मीनिंग बोल देता हूँ, तब कन्विंस हो कि नहीं बताओ। हमको एक चेक मिला है, ठीक है, 4,000 का। एंट्री किया हमारे का तुरंत, हाँ मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, वेरी गुड। तुमको मिल गया चेक, तुमने एंट्री पास कर दिया, उसके बाद तुरंत क्या करोगी? कैश कैसे आएगा? चेक को क्या करेगा? तुरंत चेक आ गया तो तुमने एंट्री पास कर ली, चेक को क्या करेगा? तुरंत बैंक में डिपॉजिट करेगा। यस और नो? वो भूल गया था, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। एंट्री किया था बुक्स में, यही तो लिख रहे हैं ना, चेक फॉर 4,000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। सर ये क्यों आपने चेक एंटर, मतलब चेक एंटर किया कैश बुक, व्हाई आर यू ट्रीटिंग इट एज चेक रिसीव्ड? कैन व्हाई आर यू नॉट ट्रीटिंग इट एज चेक इश्यूड? ये भी तो हो सकता है। लेकिन चेक इश्यू किया है, तो अगर मान लो चेक इश्यू किया, अगर ये बैंक हमने करेगा क्या? बैंक में कौन डालेगा? जो दिया तो वो डालेगा। यस और नो? लेकिन मिस्टेक हुआ बैंक करने में बोला है, तो मतलब हमने मिस्टेक किया ना। इस लाइन से वैसे पता चल रहा है ना। हाँ हाँ, हमको दिया था, ये क्यों सोच रहा है? Yes or no? Why are you treating it as check received, not check issued? That is your confusion. हाँ. By reading this line, I got this. I mean, I understand this as check received. Sir, why? Check entry किया था कैश बुक में,
हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया आने के बाद, यूट्यूब में अपलोड करो। हाँ ठीक है, कैश बुक में एंट्री किया था, ठीक है, अभी रिसीट सेट किया, पेमेंट सेट किया, इट कैन बी बोथ, यस और नो, इट कैन बी बोथ, मतलब इट कैन बी ईदर ऑफ द वन, यस और नो, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31st मार्च, ये वर्ड से मुझे पता चल रहा है दिस इज चेक रिसीव्ड। कैसे? नहीं, ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बैंक कौन करेगा चेक को? बैंक्ड मतलब क्या? बैंक से बैंक में डालना है जाके, वो हम लोग नहीं डाला, दैट्स व्हाई हम लोग नहीं डाला, इसलिए दैट इज चेक रिसीव्ड। बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31st मार्च, इसलिए आई एम ट्रीटिंग इट एज चेक रिसीवेबल। सपोज सेम सिनेरियो, Ananya is telling, sir, this I'll treat it as check issued. So then why this, what does this word mean? I mean exactly, उसने नहीं डाला तो प्रेजेंट नहीं किया बोलेगा, समझ गया? उसने नहीं डाला तो 31st मार्च के पहले प्रेजेंट नहीं किया था, है कि नहीं? वो डालने का मतलब प्रेजेंट करना है ना, वो वर्ड आना चाहिए ना, समझ में आया डिफरेंस? हाँ, अभी क्या ओमिटेड टू बी बैंक्ड मतलब बैंक में डिपॉजिट करना भूल गया, ठीक है? अभी पासबुक में ये एंट्री होगा क्या? क्रेडिट मतलब ये 4000 अभी इसमें है क्या? है, पासबुक में है क्या? नहीं है, तो अभी हमारा बुक में क्या करना है? घटाना है। वेरी गुड, सिंपल। कितना है? -4000। क्लियर? क्लियर? इसलिए मीनिंग समझना है, तभी तो एग्जैक्टली उसका मीनिंग आएगा। क्लियर? चेक एंट्री मतलब कैश बुक में एंट्री किया लेकिन बैंक में डाला नहीं, डिपॉजिट किया नहीं, दैट इज द मीनिंग। क्लियर? हाँ, नाउ फोर्थ वन, रीड, सी द फोर्थ वन, सी द फोर्थ वन। बिल रिसीवेबल फॉर 18,000 previously discounted, discount is 90 rupees with the bank, had been dishonored but advice was received on 3rd of April। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट दैट कॉन्सेप्ट, देन विल कम हियर। अभी इसको करने से निकल जाएगा ना पूरा। कैसे जाओ? इधर ही लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता है। बिल मतलब क्या था सर? बिल समझ लो कुछ प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट कभी सुना है? प्रॉमिसरी नोट कौन लिखेगा? कौन किसको देगा बोलो? प्रॉमिसरी नोट कौन किसको देगा? मतलब उस एंगल में नहीं, जो पैसा लेगा, जो पैसा दिया, उस एंगल से बोलो। समझ लो, मैंने पैसा दिया था रिचर्ड को, मैंने पैसा दिया रिचर्ड को, कौन किसको देगा प्रॉमिसरी नोट बोलो? रिचर्ड मुझे देगा प्रॉमिसरी नोट, और प्रॉमिसरी नोट में किसका सिग्नेचर रहेगा? रिचर्ड का, अमाउंट रहेगा वगैरह, ठीक है? इसका मतलब क्या था? वो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करेगा, ऐसा ना, 1 लाख रुपीस, समझ लो, ठीक है? मुझे मतलब ये प्रॉमिसरी नोट के केस में रिवर्स है, बिल के केस में क्या होता है? समझ लो, मैंने गुड्स सेल किया था रिचर्ड को, ठीक है? कौन किसको पैसा देना चाहिए? एक्चुअली इस सेल ट्रांजैक्शन में रिचर्ड ने मुझे पैसा देना है, ऐसा ना, लेकिन बिल क्या कौन ड्रॉ करूंगा? मैं ड्रॉ करूंगा, समझ गया? प्रॉमिसरी नोट का ऑपोजिट, बिल मैं ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे पैसा मिलना है, ऐसा ना, सो आई एम द ड्रॉयर ऑफ द बिल, ठीक है? मेरे लिए वो बिल क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है? मैंने ड्रॉई को देगा, ड्रॉई कौन है? रिचर्ड है, ड्रॉई, उसको बिल्स पेएबल होगा, वो छोड़ देना, मतलब वो कॉन्सेप्ट छोड़ दो। बिल्स रिसीवेबल, यस और नो, मुझे पैसा मिलना चाहिए, इसलिए मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, उसके लिए बिल्स पेएबल होगा, वो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अभी मैं ड्रॉ करता हूँ इस केस में, प्रॉमिसरी नोट के केस में वो ड्रॉ करके मुझे देगा, मतलब ड्राइंग इन द सेंस टू राइट ऑल द मैटर एंड देन साइन इट। क्लियर? इस केस में मैं ड्रॉ करूंगा, मतलब मैं कुछ बिल एक लूंगा, उसमें स्टैंप भी रहेगा, मतलब दिस इज लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है? नीचे स्टैंप रहेगा,
तो बिल में ड्रॉ करूंगा, रिचर्ड मुझे इतना पैसा देना है, ठीक है, बोल के दूंगा। सर आपने खुद लिखेगा तो सब लोग लिखेगा बिल्स ऐसा है, वो बंदा मुझे देना है बोल के, इसलिए कॉन्सेप्ट है इसमें। बिल ड्रॉ करके तुम ड्रॉई को देना है, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करके तुमको रिटर्न वापस दे देगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस मतलब साइन कर देगा, हाँ मुझे मैं पे करना है इसको बोल, ठीक है। अभी बिल किसके पास है, साइन करने के बाद, साइन करने के बाद ड्रॉवर का पास है, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर दिया, रिचर्ड को दे दिया, वो साइन करके मुझे दे दिया। साइन मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करके मुझे दे दिया। बिल मैंने ही ड्रॉ किया, दैट इज बिल्स रिसीवेबल टू मी, अभी बिल मेरे पास है। कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी तक? हाँ। नाउ इस बिल को समझ लो, ये बिल का पीरियड रहता है, जैसा कि प्रॉमिसरी नोट का पीरियड रहता है कि नहीं, 1 साल में दूंगा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बिल का भी होता है जनरली 90 डेज, मैक्स 90 डेज ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। मैंने 90 डेज का इसमें लिखा है, उसको एक्सेप्टेंस के पहले बिल में लिखा है 90 डेज में वो पे करेगा मुझे बोल। उसका ड्यू डेट भी डिफाइंड है, मतलब आज से 3 महीने के बाद, क्लियर। अभी आई एम सिटिंग ऑन डे 1, मतलब आज ही बिल ड्रॉ किया था, वो साइन करके मुझे दे दिया। अभी 90 डेज और बाकी है मुझे पैसा आने के लिए, यस और नो, समझ में आया? हाँ। अभी मुझे जरूर अर्जेंटली पैसा जरूरत है, ठीक है। Since this bill is legally enforceable, it has a stamp on it, that postal stamp something, there is a some stamp ना, 100 रुपये stamp something, stamp भी है, legally enforceable है, that he is a one legal person, I am one legal person, okay। तो मेरे पास बिल है, if I want money urgently, there is one option which is called discounting the bill in the bank। क्या था? बिल डिस्काउंटिंग, बैंक्स का ये दैट इज वन ऑफ द बिजनेस। क्या था? बैंक्स का बिजनेस है, ठीक है। सपोज समझ लो बिल का अमाउंट है 1 लाख, या एग्जैक्टली बिल का अमाउंट कितना था, 18,000, ठीक है। इसी केस में एग्जांपल लेते हैं, 18,000 है, क्लियर। बिल 18,000 का है, मैंने डिस्काउंट किया था बैंक में, बैंक मुझे कितना देगा, 18,000 देगा या कम देगा पैसे? वेरी गुड, 17,010 रुपीज दिया मुझे। सर वही बैंक फ्री में बिजनेस करेगा क्या? नहीं, वो लोग कुछ कमीशन चार्ज करेगा। कितना चार्ज किया कमीशन? 90 रुपीज। उन लोग को इनकम है, ये खर्चा कौन बेर करेगा? ड्रॉ ही नहीं करेगा वो तो 90 डेज के बाद पेमेंट करेगा बोला है। तुमने डिस्काउंट किया, पैसे जरूरत है बोल के, ये खर्चा कौन बेर करेगा? ड्रॉयर ही पे करना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो, हाँ है कि नहीं? समझ में आया? हाँ। अभी ड्रॉयर ने डिस्काउंट कर दिया, ये खर्चा ये ड्रॉयर शिवम बेसिकली, इधर दोबारा पढ़ लो, ये बिल्स रिसीवेबल फॉर 18,000, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। सर बिल्स रिसीवेबल मतलब ही इज द ड्रॉयर, ही इज द ड्रॉयर मतलब बिल इसके पास ही रहेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद बिल इसको ही मिलेगा, ऐसा हो ना? हाँ। नाउ ही हैज द बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड, ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया, ठीक है। डिस्काउंट में 90 रुपीज बैंक को दे दिया पैसा, विथ द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड, मतलब क्या? ठीक है। 90 डेज के बाद ड्रॉई किसको पेमेंट करेगा? जनरली बैंक को करना है। नॉर्मली अगर मैंने डिस्काउंट नहीं किया, बिल मेरे पास ही रखा है, तो वो किसको पेमेंट करेगा? ड्रॉयर को करेगा, ठीक है। ड्रॉई ड्रॉयर को पेमेंट करेगा, ड्यू डेट में बिल किसके पास है उसको पेमेंट करेगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। मैंने डिस्काउंट कर लिया तो ये किसको पेमेंट करना है? बैंक को पेमेंट करना है, लेकिन डिसऑनर हो गया, इसका मतलब क्या? वो पेमेंट नहीं किया ड्रॉई, किसको पेमेंट नहीं किया? बैंक को। अभी बैंक क्या करेगा बोलो? हाँ अनन्या देखो करेक्टली बोला है, ड्रॉयर से अकाउंट से ले लेगा, क्योंकि बिल कौन डिस्काउंट किया है? डू आई नो ड्रॉई, हु इज ड्रॉई? बैंक बोलेगा डू आई नो ड्रॉई? नो, आई डोंट नो हु इज ड्रॉई। रिचर्ड कौन है मुझे पता नहीं। दिनेश तुम, मेरा अकाउंट मतलब तेरा अकाउंट मेरा बैंक में, तुमने आके बिल जमा कर लिया, बिकॉज ऑफ योर क्रेडिबिलिटी मैंने बिल डिस्काउंट किया, ऐसा ना? तो अभी वो बंदा पेमेंट नहीं किया तो विल आई गो बिहाइंड हिम? नो, व्हाई? व्हाई विल बैंक टेक दिस हेडेक? ऐसा ना? तो वो क्या करेगा? सीधा
जिस दिन डिसऑनर हुआ तुरंत ड्रॉयर के अकाउंट से जितना पेमेंट किया उतना पूरा रिकवरी कर लेगा, ठीक है। हाँ अभी बताओ डिसऑनर हो गया, डिसऑनर कब हुआ बोलो? नहीं, एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल, लेकिन डिसऑनर पहले ही हो गया। तो पहले हो गया मतलब इस केस में अज्यूम करना है 31 मार्च में हो गया। सर कैसे पता चला? अरे तुम पासबुक देखने से 31 मार्च 2024 का ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है, इनडायरेक्टली डिफरेंस दिख रहा है। डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या? डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक में रहना चाहिए एक में नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो डिस्क्रिपेंसी। दोनों में रहने से डिस्क्रिपेंसी कैसे होगा? यस और नो? मेरा कैश बुक में मैंने डिसऑनर का एंट्री मार दिया, मतलब क्या कर दिया था, बैंक ने मेरे अकाउंट से रिकवरी कर लिया, तो तुरंत मेरा बैंक बैलेंस घटाना चाहिए। ऐसा मुझे भी एंट्री पास करना है ना। क्या एंट्री पास करेगा? मेरा बैंक बैलेंस घटाना है, टू बैंक अकाउंट। डेबिट किसको करेगा? ड्रॉय को डेबिट करेगा। ऐसा नो? सर ड्रॉय को क्यों डेबिट कर रहा है? पहले जब वो बिल दिया था तब तुमने एंट्री मारा होगा, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉय या बिल्स रिसीवेबल टू डेटॉर। समझ में आ रहा है? कैश, बैंक, कैश, चेक, तीसरा ऑप्शन आ गया, बिल भी दे सकता है योर कस्टमर। तेरा कस्टमर क्या कर सकता है? बिल भी दे सकता है। कैश, चेक, बिल, वो ये दोनों नहीं दिया, बिल दिया। तो बिल दिया तो तुरंत तुमने क्या करोगे? एंट्री क्या करोगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट और डेटर अकाउंट, है कि नहीं? क्योंकि वो तो पहले चेक दिया तो तुमने बैंक टू कस्टमर लिखा है या बैंक टू डेटर, कैश दिया तो कैश टू डेटर, सिमिलरली बिल दिया तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। तुमने डेटर अकाउंट क्यों क्रेडिट कर लिया, जीरो कर लिया? क्योंकि बिल दे दिया। अभी बिल डिसऑनर हो गया, उसको रिवर्स करना है, रिवर्स करो, डेटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना है, क्योंकि बिल तेरे पास नहीं है, ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया तुमने। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट करेगा तब एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ऐसा ना? तब ने तुम एंट्री लिखा होगा ऐसा, बिल अभी तेरे पास नहीं है। फॉलोइंग मी एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। मैं बताता हूँ, उसमें नहीं आया था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तुमने जब डिसऑनर हो गया, पहले ये समझो, ये जो 18,000 चेक है, 18,000 बिल है, डिसऑनर हो गया, ऐसा ना? डिसऑनर हो गया तो हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल, मतलब बैंक से हमको इंटीमेशन आया 3 अप्रैल में। मतलब इसका मतलब क्या है? बैंक ने 3 अप्रैल को हमारा अमाउंट डिडक्ट कर लिया, ठीक है। हमारा अमाउंट कितना डिडक्ट किया था डिसऑनर के वजह से? 18,000 करेगा सर, वो 18,000 करेगा, 17,910 करेगा बैंक। बोलो कितना हमारा अकाउंट जब डिसऑनर हो जाएगा, हमारा अकाउंट से मतलब ड्रॉयर के अकाउंट से कितना पैसा रिकवरी कर लेगा? अनन्या बोलो 18,000 करेगा या 17,910 करेगा? 18 ही करेगा। क्यों? बिल उतना का है, तो ऑलरेडी डिस्काउंट तुमने जब किया था तब तुमने रिकवरी किया 90 रुपीज, है कि नहीं? मतलब बैंक ने कितना पेमेंट किया तब हमको? 910। अभी कितना करेगा वो? 18 करेगा। क्यों? हाँ, बैंक तो हमेशा चाहिए ही है सर, यू कैनॉट आर्ग्यू विद बैंक। सर उस टाइम ने तुमने 17,910 दिया है, अभी मुझे डिसऑनर होने से 17 इतना महीना से इंटरेस्ट रिकवरी लॉस किसका हुआ? बैंक का हुआ, तो वो 90 रुपीज रिकवरी करेगा ही किसी से भी। समझ गया? अभी ड्रॉयर के अकाउंट से डिसऑनर का दिन कितना रिकवरी करेगा? 18,000। अभी बताओ, एडवाइस रिसीव किया था 3 अप्रैल को, मतलब एडवाइस मतलब क्या? समझ लो कुछ नोटिफिकेशन, कुछ एसएमएस आया था, डेबिट हुआ है बोल के, कब? 3 अप्रैल, ठीक है। तो फिर हमारा बुक्स में इसको पैसा रिड्यूस कब किया हमने? बुक्स में 3 अप्रैल को किया, उसके पहले किया,
हाँ 31 मार्च के पहले किया है या 3 अप्रैल को किया है? 3 अप्रैल को किया है। अगर 3 अप्रैल को किया है देन व्हाई इट इज अ डिस्क्रिपेंसी? टेल मी। कौन? हमको पता ही नहीं चला। नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को आया था, मतलब बैंक ने डेबिट किया 3 अप्रैल को, यही बता रहा है कि नहीं? हाँ, हम कब किया था डेबिट? You should assume before 31st March or after 31st March. Tell me that point. Why? नहीं, पहले कहा आ चुका है आफ्टर ही हुआ। तो आफ्टर होने से डिस्क्रिपेंसी कैसे? आफ्टर होने से कैश बुक में भी एंट्री नहीं है, पासबुक मतलब कैश बुक में भी एंट्री नहीं, पासबुक में भी एंट्री नहीं। आफ्टर 31st मार्च होने से तब डिस्क्रिपेंसी कैसे हुआ? इसका मीनिंग क्या था? पहले हुआ। अंडरस्टूड और नॉट? कंफ्यूजिंग नहीं है? बोलो ये अनन्या देखो इधर। डिस्क्रिपेंसी फाउंड होना चाहिए। डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुआ मतलब क्या है? कैश बुक पासबुक कंपेयर कर रहा है, एक में होना चाहिए एक में नहीं होना चाहिए, तभी तो डिस्क्रिपेंसी, तभी तो डिफरेंस होगा। पासबुक में आया था कितना? ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज प्रीवियसली डिस्काउंटेड। अभी डिसऑनर का एंट्री मारना है कि नहीं? पहले ऑलरेडी एंट्री मार चुका है, दैट इज करेक्ट एंट्री ओनली, बिकॉज पासबुक में भी वो लोग पैसा दिया था 17,910 बोल के, हमारा बुक्स में भी रिकॉर्ड किया 17,910। उस एंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, जब डिस्काउंट किया उस एंट्री का प्रॉब्लम नहीं, दोनों मैच हो रहा है। 31 मार्च के पहले ही था वो एंट्री, दोनों में है वो एंट्री, दैट इज नॉट अ डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी इज विद डिसऑनर, डिस्क्रिपेंसी इज विद डिसऑनर। डिसऑनर जब हुआ था तब एक में है एक में नहीं है, तभी तो डिस्क्रिपेंसी होगा। यस और नो? डिस्क्रिपेंसी कंपेयर करने से डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या है? एक बुक में है एक बुक में नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? हाँ। अभी एडवाइस आया था 3 अप्रैल को, इसका मतलब है बैंक ने हमारा पैसा रिकवरी किया कब है? 3 अप्रैल को। डिस्क्रिपेंसी मतलब हमको पहले ही पता चल गया डिसऑनर हो गया बोल के, तो हमने तुरंत एंट्री रिकॉर्ड कर लिया। पहले ही हमको पता चल गया डिसऑनर हो गया, तो हमने क्या करते हैं, हमारा बैंक बैलेंस तुरंत रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ 31 मार्च के पहले। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 3 अप्रैल को डेबिट किया है बैंक ने, 3 अप्रैल को रिकवरी किया है, लेकिन हमारे अकाउंट में हमारे कैश बुक में हमने ऑलरेडी 31 मार्च के पहले ही रिड्यूस कर लिया पैसा। कितना? 18,000। अभी बताओ पासबुक में रिड्यूस किया है क्या? नहीं किया। हमारा बुक में रिड्यूस किया है। अभी पासबुक में मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऐड करना पड़ेगा। अभी 18,000 ऐड कर लो। ठीक है, 18,000 ऐड करना है क्योंकि रिकवरी इज 18,000। ठीक है, ठीक है, क्लियर? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। बिल्स रिसीवेबल इज नथिंग बट द ड्रॉयर ड्रॉस ए बिल to whom the amount is payable. ठीक है, he draws on drawee. Drawee is nothing but you can say debtor. He is creditor, drawer is creditor. ठीक है, he draws a bill and he gives to drawee to accept. He accepts the bill and he returns back. Now drawer has the bill. It is a negotiable instrument. Okay, it is a negotiable instrument. मतलब एक बंदा दूसरे बंदा को ट्रांसफर कर सकता है, that is a legal instrument. तो इसके पास बिल है, ये बिल पेएबल कब है? 90 डेज के बाद, बिकॉज टर्म ड्यू डेट इज आफ्टर 90 डेज. ओके, ही विल पे आफ्टर 90 डेज. नाउ ही इज हैविंग द बिल, he is in need of money, so he will go to the bank and he is going to discount in the bank. डिस्काउंट किया तो बैंक ने कितना चार्ज किया था कमीशन? 90 रुपीज. तो शिवम को कितना मिला पैसा इस बिल से? 1790. ठीक है, ठीक है, ये पासबुक में भी एंट्री है, हमारा बुक्स में भी एंट्री है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? डिसऑनर हो गया बिल,
तो डिसऑनर हो गया तो बैंक तुरंत हमारा अकाउंट से पैसा रिकवरी कर लेगा, क्योंकि बैंक डजंट नो हु ड्रॉ इज। कौन डिस्काउंट किया था बिल? हमने, ड्रॉयर। समझ में आ रहा है? तो हमने डिस्काउंट किया तो हमारे अकाउंट से रिकवरी कर लेगा। कितना रिकवरी कर लेगा? बैंक विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर इनकम, सो दे वांट दिस 90 रुपीज। वेदर 90 डेज हो गया, मैंने 90 डेज के लिए ही 90 रुपीज चार्ज किया है कि नहीं? ड्यू डेट में ड्रॉई पे करेगा या तुम पेमेंट करोगे, मुझे फर्क नहीं है, मुझे तो पेमेंट मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 18,000। सो ही विल रिकवर 18,000 फ्रॉम अस। एडवाइस मिला कब है? 3 अप्रैल को। ये सर, तो 3 अप्रैल को एडवाइस किया, मतलब हमको नोटिफिकेशन एसएमएस आया 3 अप्रैल को, मतलब बैंक ने डेबिट किया 3 अप्रैल को। डिस्क्रिपेंसी है बोल रहे क्लियरली, तो मतलब ये ऑलरेडी हमारा बुक्स में लिख दिया होगा, तभी तो डिस्क्रिपेंसी होगा। समझ लो हमारा कैश बुक में भी इसका एंट्री नहीं है, डिसऑनर का हमने इफेक्ट नहीं दिया हमारा बुक्स में भी, तब दोनों मैच हो जाएगा ना। डिस्क्रिपेंसी कैसे होगा? डू यू एग्री विथ मी? डिस्क्रिपेंसी है मतलब एक बुक में एंट्री है, एक बुक में एंट्री नहीं है, तभी तो डिस्क्रिपेंसी, तभी तो डिफरेंस है, तभी तो बीआरएस आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, इसका मतलब है ये अप्रैल के बाद, मतलब मार्च के बाद किया है डेबिट, लेकिन हमने 31 मार्च के पहले किया बोल के अज्यूम करना है। मतलब हम हमारा बुक्स में ऑलरेडी डिसऑनर का एंट्री लिख दिया, मतलब क्या है? हमारा बैलेंस घटा दिया, बैंक बैलेंस हमने घटा दिया। क्यों? डिसऑनर होने से बैंक हमसे रिकवरी करेगा, तो हमारा बैलेंस घटा दिया। लेकिन पासबुक में कब घटाया था? आफ्टर 31 मार्च। तो 30 मार्च में ये घटाया नहीं, ऐसा ना, लेकिन हमारा बुक्स में 31 मार्च में घट गया। टू मैच विथ पासबुक बैलेंस वी हैव टू ऐड इट बैक। सिंपल, क्लियर? इतना स्टोरी है इसके बिहाइंड में, सिंपल ऐड और लेस नहीं है ये। समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट। ये check of 20,000 wrongly credited in the passbook on 29th March was reversed on 2nd April. बताओ पैसे कहाँ पे आया? बैंक में पैसा आया, पासबुक क्रेडिट इज नथिंग बट पैसा आया था, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है पैसा, इसका मतलब क्या? पैसा आ गया हमको, है कि नहीं? हमारा कैश बुक में डेबिट होता है जब पैसा आता है, पासबुक में क्रेडिट होता है, दोनों रिवर्स है। नोट दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पासबुक में क्रेडिट मतलब हमारा रिसीट है, कैश बुक में क्रेडिट मतलब पेमेंट है, तो रियल अकाउंट है ना। कैश बुक में रिसीट कब होगा? डेबिट साइड होने से कैश रिसीट होगा, ये याद रख लो। मतलब दोनों हमेशा रिवर्स है। क्लियर? हाँ। पासबुक में क्रेडिट हुआ कितना? 20,000, वो हमारा पैसा है क्या? नहीं है, रॉन्गली क्रेडिट। सर ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। बैंक में कभी कभी जब बैंक में एक ऑफिसर है, वो अकाउंट नंबर डालता है, एक नंबर गलती डाल दिया, ठीक है, 96 के जगह में 69 डाल दिया। 69 इज माय अकाउंट, मेरे अकाउंट में आ गया पैसा, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल में तो सोचना चाहिए पैसा आ गया बोल के, ठीक है, आ गया पैसा आ गया, मैं तुरंत कच्चा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मेरा पैसा नहीं है। कुछ लोग कच्चा कर देता है, चले जाता है, वो अलग बात है, वो रिकवरी वगैरह कर लेगा बैंक, वो अलग बात है। लेकिन मैं तो यूज नहीं किया था, ठीक है। तुरंत जिस दिन क्रेडिट हुआ वो 3 दिन के बाद वो लोग रिवर्स कर दिए। रिवर्स कर दिया मतलब निकाल दिया फिर से, ठीक है। ये कब निकाला? लेकिन मेरा 31 मार्च में ऑलरेडी क्रेडिट दिखा रहा है, पासबुक में दिखा रहा है 20,000 क्रेडिट, ऐसा ना। तो अभी हमारा बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। पासबुक ज्यादा दिख रहा है, बैलेंस कितना ज्यादा दिख रहा है? 20,000। तो हमारा बैलेंस को भी उस लेवल में रीच करना है, तभी तो बीआरएस बोल देगा। तो हमारा बैलेंस को कितना बढ़ाना है? 20,000 बढ़ा लो। वो गलती है लेकिन बीआरएस तो करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? हाँ। ऑडिटर पूछेगा रिवर्स हुआ है क्या, सच में ये तेरा चेक नहीं है क्या? वो चेकबुक से कंपेयर भी करेगा, तेरा चेकबुक मतलब तुमको जो चेक से आया था वो फाइल भी लेगा,
फाइल में वो चेक कर लेगा, चेक मैच हो रहा है कि नहीं वगैरह, हाँ हमारा चेक नहीं है तो बोल के तभी कन्विंस होगा वो। ठीक है, हम कुछ भी लिख दे रहे हैं जो कन्विंस नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट एंट्री देखो, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 15,000 इन द अकाउंट एंड रिवर्स्ड इट ऑन 10th अप्रैल। ऊपर का रिवर्स है। हाँ, हमारा अकाउंट से पैसा निकाल दिया 15,000 गलती से, दूसरा अकाउंट से निकालना है, हमारे अकाउंट से निकाल दिया। ठीक है, लेकिन वो रिवर्स कब किया? 10th अप्रैल में। अभी बताओ 31 मार्च में हमारा बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस कम दिखा रहा है? 15,000 कम दिखा रहा है। तो उस लेवल में रीच होने के लिए हमारा बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। कितना? 15,000 माइनस 15,000। क्लियर? अभी 1,82,500 को माइनस 25 तुरंत कैलकुलेटर में तुरंत डालो। माइनस 25 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 18 प्लस 20 माइनस 15, बताओ कितना है? बड़ा कैलकुलेटर ले लो रिचर्ड। हाँ रूम में भूलना मत, कल से लेके ना। ठीक है, बड़ा वाला होने से थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस होगा। 1,84,500। ठीक है, हम उसमें जाएंगे आंसर में। है 84 है। हाँ क्या लगा? आगे क्या? हाँ इधर वो भी उड़ गया था ऊपर लिखने वाला। प्लस 25,000 करो, माइनस है क्या? माइनस 25,000। हाँ लिख दो, माइनस 25,000। दोबारा बोल देता हूँ, लिख दो माइनस 25,000 प्लस 8,000। check for entered in cash book but omitted to be banked. Minus 4,000, very good. Plus 18,000 है क्या? हाँ हमने घटाया था, उसको ऐड करना है। नेक्स्ट, check wrongly credited in the passbook on 29th March. Add 20,000. Add 20,000 लेस 15,000। अभी जल्दी करके बताओ कितना है? हाँ 1,82,500 लिया था ना स्टार्टिंग में। कितना माइनस है? 2 ना? हाँ इसका बताओ तो। एक बार दे दो मुझे। 1,82,500 माइनस 25,000 8,000 minus 4,000 plus 18,000 plus 20,000 minus 15,000, 84,500, 184,500। आंसर्स में कभी कभी गलती भी होते हैं, रुको।
28,025. रुको, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट फैकल्टी वेट कर रहा है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यू टेक दिस फोटो वंस, हाँ पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन इसको फोटो ले लो पहले, घर जाके एक बार देख के आना क्वेश्चन को, कल दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? हाँ पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? We'll discuss this one tomorrow. We'll continue. Next faculty is already here. Let's not take more time.